जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें कि क्या कह रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है, मतलब निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य भी आपको देना है। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न है ये। इसमें रोमन 1 और 2 दिया गया है। तो रोमन 1 में है आपका AP 10 7 4 का 30वां पद चाहिए। क्या है AP आपका कि 10, देखिए ये 2 नंबर रोमन 1 AP का क्या है 10, उसके बाद आपको है 7 4, फिर क्या अप टू इसका पूछा 30वां पद। क्या बोला 30वां पद मांगा है आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके 2 अंक ये वाला प्रश्न ये रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे ये AP है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर, सबसे पहले सोल्यूशन हियर। तो आप जानते हैं ना ये A1 होता है, फिर ये वाला A2 होता है, ये A3 होगा अप टू, नहीं उधर जितना पद हो जाए। तो पहला पद आपका हो गया 10, A2 का मतलब दूसरा पद ये भी आपका हो गया 7, और तो हमको ज़्यादा क्या निकालना है, क्या 30वां पद। तो 30वां पद निकालना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर का मतलब D। तो A2 माइनस A1 करें देंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सार्वंतर निकल आएगा। तो देखिए 7 में से 10 को घटा देंगे तो जो हो निकलेगा वही हमारा क्या होगा, सार्वंतर। तो 7 में से 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा, -3। अब कोई बोलेंगे क्या 7 में 10 घटेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 में 10 घटता है। कैसे हम लोग जाने, देखिए इसके आगे चिन्ह है प्लस का, इसके आगे माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है, लेकिन चिन्ह वही होता है जो बड़ा संख्या के आगे है। तो चिन्ह क्या है आपका -3। तो ये आपका हो गया सार्वंतर। तो आपको पूछा है क्या, बोलेंगे 30वां पद बोला है। 30वां पद का मतलब A30, बोले बोलेंगे जी। 30वां पद का मतलब A30। तो इसको मैं आपको तोड़ने के लिए बताया था कि ये 30 पूछे, अगर इसको तोड़ना है तो तुरंत 30 में से 1 घटा दीजिए तो 29 हो गया, और गुना कर देना है सार्वंतर से, यही हो गया आपका। ठीक है, पदों में 30वां पद को इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आपका A1 का मतलब पहला पद, ठीक है, A का मतलब A1 वाला पहला पद, ये आपका हो गया कितना 10 और 29, और ये देखिए गुना 29D का मतलब क्या होता है 29 गुना D। ठीक है, तो 29 और D का मान आप क्या निकालें, -3 पुट कर दिए। अब क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 29 गुना 3 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा 29 तिया 87। तो 10 में से 87 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो गया, -77। जो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच किया आपको। ठीक है, तो किस तरह से आप निकालें तो हम लोग देखें। यदि इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछते तो डायरेक्ट ये चीज़ को नहीं जरूरी लिखना है, सार्वंतर डायरेक्ट निकाल लेते, 7 में से 10 घटाते -3 जाके बैठा देते, इस तरह से बना के आप निकाल लेते मान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपका रोमन 1 समझ में आया होगा 2 का। अब हम लोग देखते हैं रोमन संख्या 2 को। अब रोमन 2 में आप देखिए, रोमन 2 में कैसा प्रश्न है। रोमन 2 में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें। बोला AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद चाहिए। का अब 2 का मतलब ये का 11वां पद चाहिए। क्या चाहिए, 11वां पद चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग रोमन 1 को हल किए थे उसी तरह से रोमन 2 को भी हल करेंगे। क्या, जैसे हम लोग रोमन 1 को हल किए थे उसी तरह से क्या करेंगे, रोमन 2 को भी हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे हियर, सबसे पहले यही लिखना है, हियर का मतलब यहाँ। तो पहला पद A1 आपका कितना है, -3। ठीक है, अब उसके बाद A2 कितना है आपका, तो A2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों -1/2। ठीक है, क्या हो गया, -1/2, ये आपका हो गया A2। तो उसके बाद क्या जरूरत पड़ता है, सार्वंतर का, अर्थात D। तो D क्या हो जाएगा, A2 - A1।
क्या A2 माइनस A1। तो A2 का मान आपका कितना हो गया -1/2 मतलब 1/2। अब देखिए A1 का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस और माइनस ये खुद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया 3। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा 2। अब 2 भागा 2 भागफल 1 -1। नहीं, आप बोलोगे सर जी कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो रहा था, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा। 2 से भाग किए 2 में भागफल 1, अब 1 गुना आप कीजिएगा 1 तो 1 ही होगा, इसके आगे माइनस है तो माइनस, ये बीच में प्लस है तो प्लस। फिर 1 से भागा करेंगे 2 में तो भागफल कितना हो जाएगा आपका 2, फिर जो भागफल आता है उसको ऊपर गुना 2 तो ये कितना हो गया 6, तो 1 माइनस और 1 प्लस, ये क्या हो गया आपका 5/2। तो यहाँ से आपका सार्वंतर कितना हो गया 5/2। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है 11वां पद। क्या पूछा है 11वां पद। तो 11वां पद का मतलब जानते हैं ना आप, क्या 11वां पद का मतलब आप जानते हैं कि a + 10d। कैसे, जिस भी पद जैसे 11 बोलेगा तो a लिख दीजिएगा, फिर 10 में से 1 घटा देंगे और गुना कर देंगे किससे, बोलेंगे सार्वंतर से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए a11 बराबर क्या होगा a + 10 में से 1 घटा दीजिए, 11 में से 1 घटा देंगे 10 और गुना कर देंगे किससे, सार्वंतर से। a का मान कितना हो गया आपका -3, नहीं जो पहला A1 होता है उसी को तो पहला पद बोलते हैं हम लोग, +10 और d का मान क्या है आपका 5/2। तो ऊपर और नीचे ये कटता है, 2 5 6 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 10, 2 5 6 कितना हो गया आपका ये 10, 2 5 6 10। तो देखिए ये हो गया -30 5 25, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या के आगे होगा। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया -2, क्या निकल गया सॉरी -5, 30 में से 25 गया तो 5, बड़ा संख्या का आगे चिन्ह था माइनस का। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच किया, सॉरी यहाँ पे आपका ए क्या था, ये आपका 3 था, ये आपका क्या था 3, सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती होगी, माइनस प्लस माइनस, ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 22, ये क्या होगा आपका 22। तो 22 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे 30 बैठा दिए थे गलती से। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दोनों प्रश्न ही बेहतर ही रूप से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी आपको दिक्कत हो समझने में तो कृपया वीडियो को फिर से पीछे कर और देखने की कोशिश करें। तो मुझे 100% विश्वास है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या मिलता है 2 अंक में भी मिल सकता है या ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।